हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग टेंस सीख रहे हैं जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस तीनों का सीरीज हम लोगों ने सीख लिया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखने जा रहे हैं। इसकी पहचान है सेंटेंस के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रही हूँ प्लस समय यानी टाइम आए। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है से रहा है, से रही है और प्लस समय। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव हैज बीन, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी या वर्ब फोर, उसके बाद सीन्स फोर। आप लोगों को सीन्स फोर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद समय। फॉर्मूला थोड़ा लंबा है क्योंकि सेंटेंस भी लंबा है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैव हैज बीन, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी, उसके बाद सीन्स फोर, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद टाइम। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। चलिए पहले आप लोगों को बता दें कि हैज बीन, हैव बीन किसके साथ लगता है? ही सी नेम इट के साथ हैज बीन लगता है, और आई वी यू दे और जो एक से ज़्यादा हो गिनती में उसके साथ हैव बीन लगता है, और जो गिनती में एक हो उसके साथ हैज बीन लगता है। चलिए अब आप लोगों को ये बता दें कि सीन्स किसके साथ लगता है और फोर किसके साथ लगता है। सीन्स आपका डेज नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर्स नेम 2024, 2023, वेदर नेम विंटर, समर, टाइम नेम 2 o'clock, 7 o'clock, कंडीशंस नेम चाइल्डहुड, एल्डर, इन सभी के साथ सीन्स लगता है। सीन्स यानी निश्चित समय के साथ लगता है, पक्का समय, इस संडे को आऊँगा। मंथ नेम जनवरी में होगा। ईयर्स नेम, वेदर्स नेम, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कब से सिंस व्हेन, 1995 से सिंस 1995, 2024 से सिंस 2024, पिछले समय से सिंस लास्ट टाइम, अगस्त से सिंस अगस्त, कल से सिंस यस्टरडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, सोमवार से सिंस मंडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, 10 बजे से सिंस 10 o'clock, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, पिछले रविवार से सिंस लास्ट संडे, शुरू से सिंस राइट फ्रॉम बिगनिंग, परीक्षा के दिन से सिंस द डे ऑफ एग्ज़ाम। इतनों के साथ सिंस लगता है। अब आप लोगों को बता दें फोर किसके लिए लगता है। समय के लिए दोनों लगेगा, सिंस और फोर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फोर लगेगा कच्चा समय, जो समय फिक्स ना हो, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2 घंटे से, इन सब के साथ फोर लगता है। चलो बता दें आप लोगों को। घंटों से फॉर एन आवर, 1 घंटे से फॉर एन आवर। वही 1 बजे से होता है तो सिंस होता है, लेकिन 1 घंटे से कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तो फॉर एन आवर होगा। आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, एक दिन से फॉर ए डे, और मंडे रहता है तो सिंस होता है, पर एक दिन से इंतजार कर रहा है, क्या है? फॉर ए डे। एक महीने से फॉर ए मंथ, एक सप्ताह से फॉर ए वीक, 4 दिनों से फॉर 4 days, वर्षों से फॉर ईयर्स, महीनों से फॉर मंथ्स, कई दिनों से फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर का उपयोग कच्चा समय जो फिक्स समय ना उसके लिए किया जाता है। मैनी डेज, 2 days, 4 months, सम मिनट्स, सम ईयर, मैनी ईयर्स, 2 year, 4 days, etc। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। देखिए सेंटेंस में सुबह से आ गया इसीलिए हैव बीन लगेगा, ठीक है, या हैज बीन। अगर रहता है यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो लगता आई एम वर्किंग, एम लगता, ठीक है, पर समय लगते ही इसमें एम इज आर नहीं लगता है। ठीक है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मेरा सेंटेंस है। फॉर्मूला के अनुसार बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मे का आई हुआ, आई के साथ हैव बीन लगता है, हैव बीन लगा दिए।
काम करना का वर्क होता है, उसमें आईएनजी लगा दिए, वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है या वर्ब फॉर लिखना है, ठीक है। वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, अब यहाँ पर सिंस लगेगा या फोर। मंथ नेम, ईयर नेम, वेदर नेम और टाइम नेम के साथ क्या लगता है, डेज नेम के साथ लगता है आपका सिंस, यानी यहाँ पर मॉर्निंग के समय जो अवस्था है उसके साथ कंडीशन के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो सिंस लगा दिए। अब क्या बच गया, समय, सुबह, सुबह के इंग्लिश क्या होगा, मॉर्निंग, लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर सेंटेंस रहता कि मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ तो मेरा सेंटेंस बनता, सिंस नहीं लगता, यहाँ फोर लगता, क्योंकि 1 घंटे में फिक्स नहीं है 1 घंटा या 1.5 घंटे से कर रहा है, ठीक है। यहाँ होता आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही लिख दिए, ही के साथ हैज बीन लगता है, हैज बीन लगा दिए। उसका वर्ब फॉर लिखना है, इंतज़ार करना का वेट होता है, वेट में आईएनजी लगाते हैं, वेटिंग लिख दिए, वही वर्ब प्लस आईएनजी। ही हैज बीन वेटिंग, अब कब से इंतज़ार कर रहा है, समय क्या है, 1 घंटा, फिक्स समय नहीं है, ठीक है। 1 घंटा मतलब करीब करीब बताया जा रहा है, तो यहाँ फॉर लगेगा, फॉर लिख दिए। अब बचा टाइम, फॉर्मूला के अनुसार टाइम क्या है, 1 घंटा, एन आवर लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, वह 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब निगेटिव वाला बना लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने का इजी तरीका है, नॉर्मल सेंटेंस के 3rd नंबर पर नोट लगाइए, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मेरा सेंटेंस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नहीं वाला बनाना है 3 नंबर, वर्ड के 3 नंबर पर, आई पहला नंबर, हैव दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पर नॉट लगाना है, पूरा सेंटेंस उतार देना है। बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं काम कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस, वह 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर। नहीं वाला बनाना है, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, वह 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है, ही हैज तीसरा नंबर पर नोट लगा दिया, बाकी पूरा सेंटेंस उतार दीजिए। बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। क्या वाला सेंटेंस कैसे बनाना है, नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाए, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इंटरोगेटिव बनाना है, क्या वाला, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, उल्टा कर दीजिए, हैव को पहले लिखना है, आई को बाद में, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देना है, यानी सब्जेक्ट को बाद में करना है और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को पहले कर देना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या किए, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, उल्टा करना है पहला वर्ड को, हैव आई हैव है, आई हैव को उल्टा करिए, हैव आई, बाकी पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वाला, क्या हुआ 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। कैसे बनाना है, वह 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर था, उल्टा कर देना, सब्जेक्ट को बाद में, हैज को पहले लिखना है, उल्टा कर दिए। क्या हुआ 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, हैज ही, उल्टा हो गया, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देना, बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब WH फैमिली वाले सेंटेंस बना लेते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे वाले। मैं सुबह से क्यों काम कर रहा हूँ, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ का क्या बनाए थे, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्यों काम कर रहा हूँ, क्यों का इंग्लिश लिख दीजिए सबसे पहले, वाई, उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मेरा सेंटेंस बन गया, मैं सुबह से क्यों काम कर रहा हूँ, वाई हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम सुबह से ढूंढ रहे हो,
हैव यू बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। इसको WH फैमिली बनाना है। तुम सुबह से क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या का इंग्लिश आगे लिखिए वाट, उसका पूरा सेंटेंस उतार दीजिए। हैव यू बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। मेरा सेंटेंस बन गया। तुम सुबह से क्या ढूंढ रहे हो, वाट हैव यू बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम लोगों ने फॉर्मूला के अनुसार बनाया था। क्या बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज बीन, उसके बाद वर्ब 1 प्लस ING या वर्ब 4, उसके बाद सीन्स 4, उसके बाद समय। जैसे मेरा एक सेंटेंस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो इससे हम लोगों ने बनाया आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं अफर्मेटिव वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। 2 दिनों से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। मैं सुबह से उसका वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। हम लोग उसे सुबह से खोज रहे हैं। वी हैव बीन सर्चिंग हिम सिंस मॉर्निंग। वो तुम्हारी मदद वर्षों से कर रहा है। ही हैज़ बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स। मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन फाइंडिंग यू सिंस यस्टरडे। वे लोग 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। दे हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours। राहुल सोमवार से स्कूल जा रहा है। राहुल हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हम लोग वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 1 प्लस ING या वर्ब 4, उसके बाद सिंस 4, उसके बाद समय या टाइम। जैसे मेरा सेंटेंस है, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मे का आई हुआ, आई के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए। नहीं के लिए नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए। बीन भी लगा दिए। अब क्या है? वर्ब 1 प्लस ING। यह क्या है? काम करना, जिसका इंग्लिश होता है वर्क। वर्क में ING लगा दिए, वर्किंग। अब क्या लगेगा? यह सिंस या फोर, सुबह से है, फिक्स समय है, इसके लिए क्या लगेगा? सिंस। सिंस लगा दिए। बाकी समय, समय क्या है? मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग। मेरा सेंटेंस बन गया। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आइए कुछ सेंटेंस नहीं वाले देख लेते हैं। जैसे मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो महीने से यहाँ नहीं आ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर मंथ्स। वे लोग इस काम को नहीं करते रहे हैं। दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। आप लोग उसकी मदद नहीं करते रहे हैं। यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग हिम। मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। वो यहाँ वर्षों से नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर ईयर्स। वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो घंटों से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स। वे लोग 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। हम लोग 1995 से वहाँ नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस 1995। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार। सबसे पहले हैव हैज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 4 या V1 प्लस ING, उसके बाद सिंस 4, और उसके बाद टाइम। सेंटेंस थोड़ा लंबा है तो लंबा फॉर्मूला भी है। एक सेंटेंस ले लेते हैं।
क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हैव हैज लगाना है। यहाँ सेंटेंस में क्या है, मे का आई होता है, आई के साथ हैव लगता है। सबसे पहले हैव लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट मे का आई, हैव आई, उसके बाद बीन लिखना है, बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब फोर क्या है, काम करना, जिसका होता है वर्क, वर्क में आईएनजी लगाना है, वर्किंग लिख दिए। उसके बाद सिंस फोर, यहाँ फिक्स टाइम है सुबह से तो सिंस लगेगा, सिंस लगा दिए। और टाइम यानी समय क्या है, मॉर्निंग, सुबह से तो मॉर्निंग लिख दिए टाइम के लिए। तो मेरा सेंटेंस बन गया, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कुछ क्या वाले सेंटेंसेस, जैसे क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो। हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। क्या वह 1 महीने से काम कर रहा है। हैज़ ही बीन वर्किंग हेयर फॉर ए मंथ। क्या तुम सुबह से उसका इंतज़ार कर रहे हो। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्या आप लोग घंटों से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर आवर्स। क्या वह सुबह से वहाँ बैठा हुआ है। हैज़ ही बीन सिटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। क्या राजेश वर्षों से आपकी मदद कर रहा है। हैज़ राजेश बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स। अब WH फैमिली वाले सेंटेंस बना लेते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर या V1 प्लस ING, उसके बाद सिंस फोर और उसके बाद टाइम। थोड़ा फॉर्मूला लंबा है, इसीलिए पहले ही आप लोगों को शॉर्ट तरीके से सारे सेंटेंस बता दिया हूँ, फिर भी रूल्स के अनुसार सीख लीजिए। मेरा सेंटेंस है, मैं सुबह से काम क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है। WH फैमिली वर्ड क्यों के लिए वाई लिख दिए। उसके बाद हैव हैज लगाना है। यहाँ पर क्या है, मे का आई होता है, आई के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मे का आई लिख दिए। उसके बाद बीन लगता है, यहाँ बीन लगा दिए। उसके बाद V1 प्लस ING या वर्ब फोर लिखना है। यहाँ क्या है, काम करना, जिसका इंग्लिश होता है वर्क, वर्क में ING वर्किंग लगा दिए। अब यहाँ सिंस फोर क्या लगेगा, पक्के समय के लिए सिंस लगता है और कच्चे समय के लिए फोर लगता है। यहाँ सिंस लगाएंगे, कब से, सुबह से। सिंस के बाद टाइम लिखना है, मॉर्निंग लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, मैं सुबह से काम क्यों कर रहा हूँ। वाई हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कुछ WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, जैसे तुम 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हो। What have you been reading for an hours? आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। What have you been doing these days? तुम सुबह से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो। Why have you been waiting for me since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे हो। What have you been doing since morning? सरकार वर्षों से क्या कर रही है। What has the government been doing for years? वे लोग 1 घंटे से क्या कर रहे हैं। What have they been doing for 1 hour? वे लोग सुबह से क्यों चिल्ला रहे हैं। Why have they been shouting since morning? तो दोस्तों आज का सेंटेंस थोड़ा बड़ा था, इसमें हम लोगों ने सिंस फोर सीखे। सिंस फोर किसके लिए यूज होता है, सिंस का उपयोग पक्का समय यानी 1 बजे के लिए होता है। फोर का उपयोग कच्चा समय मतलब 1 घंटे से, मतलब लगभग 1 घंटे से के लिए होता है। जैसे सिंस 1 PM फॉर 1 आवर। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है। मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से कहाँ जा रहा हूँ। चलिए इसे होमवर्क में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने सीखा मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। पर आप लोगों को बता दें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। देखिए दोनों में अंतर क्या है, एक है आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग और एक है आई एम गोइंग। आपको बता दें जहाँ पर समय जैसे सुबह से शाम से दो वर्षों से लग जाए वहाँ सिंस फोर लगेगा तो वहाँ हैव बीन हो जाएगा, और जहाँ कोई समय नहीं है वहाँ एम लगेगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम लोगों ने बनाया कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, सिंपल सा।